तो सर मेन फीड पे ही है, फीड आप अच्छा दीजिएगा तो साल के अंदर बच्चा दे देगा। हाँ, ये तीन वो चीज है, फीडिंग, ब्रीडिंग, मेजरमेंट, तीनों आपका अच्छा रहेगा तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। जो गाय सर दिख रहा है ये चेप जर्सी का क्रॉस है। एचे पर जर्सी क्रॉस है। हाँ, ये अभी दूध दे रही है सर? नहीं दूध नहीं दे रही है, ये बच्चा देने वाली है 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन में। हाँ, और ये सब कितना दूध करती है सर? ये तो 25 लीटर करती है दूध। अगर मान लीजिए कोई किसान आना चाहता है, आपके पास कोई गाय बिकाऊ है? ये गाय मान लीजिए अब बेचना चाहते हैं ये इस गाय को? हाँ, दाम मिलेगा तो इसको बेच देंगे। कोई अनुमानतः कीमत बताइए कोई, क्योंकि हमारे पास आप बोलते हैं लोग कि आप गाय जो दिखाइए उसका दाम बता दीजिए। गाय और वही 1+ में लेंगे। 1+ में दीजिए। दूसरे बच्चा दोनों टाइम का दूध कितना करती है सर? 25 से 28 लीटर। 25 से टाइम का दूध 25 से 28 लीटर करती है। सर ये गाय सबसे आपके फार्म की सबसे खूबसूरत गाय है जी। इस गाय का थोड़ा सा डिटेल बताइए कि ये गिरलैंडो नस्ल है। ये गिरलैंडो नस्ल है? हाँ, ब्राजील में पाई जाती है। ये ब्राजील की प्रजाति है? ब्राजील से पाई जाती है। सर अभी ये ड्राई में है कि मिल्किंग में है? मिल्किंग में है। बच्चा दिया इसका हो गया 4 दिन। ये बछिया है। ये 4 दिन? ये हाँ, बछिया है। ये बछिया है। हाँ, तो सर ये अभी कितना दूध करती है ये? अभी सर इसको अभी दाना उना नहीं दिया है चोकर को। अभी इसको 8 दिन हम लोग जो बच्चा देती है, हाँ, तो उसको 8 दिन सूखा दिया जाता है, चोकर या अनाज नहीं दिया जाता है। अभी इसके पास 25 से 30 लीटर दूध तैयार है। तो ये जब पीक पे रहती है तो कितना दूध करती है? वही 40+। 40+। हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। आज हम पहुंचे हुए हैं कोइलवर से 4 किलोमीटर दूर छोटका चंदा गांव में एक डेयरी फार्म पे। तो आपको ये डेयरी फार्म है, देख सकते हैं। इस डेयरी फार्म की सबसे खूबसूरत गाय में से एक ये आप गाय देख सकते हैं। और यहाँ पे छोटे बड़े मिला के 15 जानवर हैं, 15-16 जानवर हैं, देख सकते हैं। और अभी जो इस डेयरी के मालिक हैं वो फ़िलहाल आ रहे हैं, कुछ काम कर रहे हैं। तो अभी हम सोचे कि आपको थोड़ा सा डिटेल दे रहे हैं। तो इस डेयरी के जब मालिक आएंगे तो पूरी जानकारी लेंगे कि इनका रख रखाव, क्या फीड दे रहे हैं और कैसे मैनेज कर रहे हैं। अकेले मैनेज कर रहे हैं, कोई उनके साथ भी है। तो देख सकते हैं अभी सब इन लोग अभी धुआई है अभी इन लोगों का, और कुछ गाय उधर खा भी रही है। देख सकते हैं ये लोग का भी रेस्ट पीरियड चल रहा है, मतलब अभी जस्ट खाना खा के आई हैं और यहाँ पे बैठेंगे कुछ देर। उसके बाद ये लोग का शाम का जो भी है खाना पीना होगा। तो देख सकते हैं ऊपर से अभी लग रहा है कि ये नया शेड तैयार करवाए हैं। देख सकते हैं ऊपर से इसकी हाइट लगभग 16-17 फीट होगी ही। तो हमारे पूरा वीडियो को आप लोग देख के जाइएगा। देख सकते हैं इस गाय को आप लोग, तो पूरी डिटेल इस डेयरी के जो मालिक हैं उन्हीं से लेंगे। पूरा वीडियो देखिए और लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर कीजिए। अपना प्यार दीजिए इस युवा किसान को। और ऐसे ही बहुत सारे डेयरियों में जा के वीडियो बनाने वाला हूं, तो आप लोग को अपना प्यार भरपूर दीजिए। सब्सक्राइब शेयर जरूर से ज़रूर कीजिए। तो अभी हमारे साथ देख सकते हैं इस डेयरी के जो मालिक हैं वो फिलहाल आ चुके हैं। तो चलिए पूरी जानकारी उनसे ही लेते हैं कि इतनी जो अभी 15 से ज़्यादा मतलब 15-16 जानवर हैं, इनके रख रखाव और मैनेजमेंट कैसे कर रहे हैं। तो सबसे पहले नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपका भी नमस्कार सर, मेरे फार्म पर आने के लिए। सबसे पहले अपना सर नाम और इस डेयरी का एड्रेस बता दीजिए। मेरा नाम सर चंदन कुमार पड़ेगा, छोटका चंदा, कोइलवर से 3 किलोमीटर नजदीक। तो अभी सर आपके डेयरी में कुल कितनी गाय है? अभी सर मेरे डेयरी पर 12 गाय है। 12 गाय है। 12 गाय में कितनी मिल्किंग में है, कितनी ड्राई में है? इसमें मिल्किंग में है गाय अभी 8 मिल्किंग में है। हाँ, 4 ड्राई 4 ड्राई में है जी। 8 गाय से कितना दूध हो रहा है? अभी 8 गाय से मेरे पास 117-18 लीटर दूध हो रहा है। इस डेयरी की शुरुआत आपने कब की थी? मेरे डेयरी की शुरुआत तो 1994 से दादाजी किए थे। 1994 से? हाँ, चला आ रहा है। उसके बाद पिताजी किए, 2020 से हम इसमें आए। मतलब 3 पीढ़ियों से ये बिजनेस चला आ रहा है जी। आपके मन में मतलब कभी ख्याल ये नहीं है कि इस बिजनेस को छोड़ के हम किसी और बिजनेस में चले जाए? इससे पहले हम एक दूसरा बिजनेस किए थे, चोकर दाना खली का दुकान। उसमें इतना ना उधार बाकी जा रहा था कि उसमें हम छोड़ के अपना आ गए गाँव में। इसमें होता था कि दूध हम दूध के सुधा डेयरी में देते हैं। इसमें हमको पैसा मांगने नहीं जाना पड़ता है कहीं, मेरे अकाउंट में ही आ जाता है। तो इसीलिए उस बिजनेस को छोड़ के इस बिजनेस में आ गए। पर मतलब अभी इसी बिजनेस को आप कर रहे हैं? जी। इन सब जानवरों को देखने के लिए अभी आप अकेले कर रहे हैं, कोई और आपकी सहायता कर रहा है? हम अकेले कर रहे हैं। आप अकेले देख लेते हैं? जी। ये सबसे बड़ी बात है कि आप 15 जानवरों को आप अकेले देख ले रहे हैं। जी सर अभी आपका दूध कहाँ जा रहा है? मेरा सुधा डेयरी में दूध जा रहा है। किस रेट से जा रहा है सर? अभी मेरा सुधा डेयरी में वही 43-44 के पड़ रहा है। 43-44 का? जी। आपको लगता है कि इस डेयरी में फ्यूचर है
कि आने वाले युवा अगर मान लीजिए कोई इस लाइन में आता है जी। तो क्या इस युवा इस सेक्टर में आ सकता है? हाँ, आ सकता है। जैसे युवा को आने का है तो 3 साल उसको जैसे इस पर फोकस करना पड़ेगा। जैसे वो सोचेगा कि आज ही आए, पेमेंट कमाने के फेरा में लगेगा, तो वो नहीं चल सकता है। पेमेंट कमाने के चक्कर में ये नहीं चल सकता है। नहीं। कितना दिन मतलब देना पड़ेगा कि उसको लगे कि नहीं आ रहा है मेरे पास कुछ? 3 साल के बाद ही इसमें प्रॉफिट दिखता है। 3 साल के बाद? जी। आपने कितने साल तक संयम बनाए रखा सर? इसमें हमको मेरा 5 साल हो गया। 5 साल? जी। 5 साल में आपको मतलब स्टार्टिंग में आपको क्या क्या चुनौतियों का सामना करना पड़ा? स्टार्टिंग में जैसे जब तक ले अपना ब्रीडिंग नहीं तैयार होगा, जब तक ले इसमें मुनाफा नहीं होगा। आप अपना ब्रीड तैयार किए हैं? जी, टोटल मेरा ब्रीड अपना घर का बछिया सब। ये सारा जो दिख रहा है सारा का सारा घर का है बचिया? घर का ही है। तो मेन फोकस है कि आपके घर का अगर ब्रीड तैयार नहीं होगा तो डेयरी सक्सेस नहीं होगा। अगर मान लीजिए कोई युवा साथी हमारे वीडियो को देखकर आता है तो आप उसको क्या सलाह देते हैं कि इस डेयरी में आना चाहिए या दिल्ली पंजाब उसको नौकरी करने जाना चाहिए? दिल्ली पंजाब नौकरी करेगा तो 15,000 20,000 के थी मिलेगा। 12 से 14 घंटा उसको खटना पड़ेगा। इसमें है कि अपना वो 2 गाय लेकर आए और उसमें फोकस करे और 2 गाय से वो 15 से 20,000 रुपया आराम से कमाए। 2 गाय सर कहाँ से ला सकता है? मान लीजिए कोई मेला जाता है, कोई किसान के पास जाता है, आप क्या सलाह देंगे? जैसे मेला गए चाहे किसान के पास, ब्रीड वाली गाय ले। कितनी लीटर वाली गाय सर? 20 प्लस ले। 20 प्लस? जी। इधर के नजदीकी एरिया में अब कहाँ से मतलब 20 प्लस वाली गाय मिल सकती है? इधर के जैसे रौंजा मेला हो गया, गांव देहात में भी अब आदमी सब सक्सेस हो गए हैं। अब 2-4 लीटर करने वाले नहीं रख रहे हैं, सब रख रहे हैं 20 प्लस से ही रख रहे हैं। लोग बोलते हैं कि 20 प्लस वाले लाने से स्टार्टिंग में अगर वहाँ के मौसम के अनुसार अगर नहीं हो तो दिक्कत आ जाता है। नहीं, तो इसको खोलने के रीजन होता है, जैसे समय होता है। अक्टूबर नवंबर दिसंबर में आप शेड खोल सकते हैं, खटाल जैसे आदमी कहता है। तो गाय किनने के पर्पस आप सक्सेस होना चाहते हैं तो अक्टूबर या नवंबर में जानवर को खरीदे। अक्टूबर या नवंबर में? हाँ, सबसे बढ़िया सीजन है, मतलब अक्टूबर नवंबर में आप डेयरी खोल सकते हैं। जी। ऐसा क्यों सर? आपको क्यों लगता है कि अक्टूबर नवंबर सबसे बढ़िया है? अक्टूबर नवंबर में जितना जानवर होती है, ठंडा का मौसम आता है। ठंडा का मौसम रहता है, उसमें गाय हीट में नहीं रहती है, आती है तो ऐसी कर जाती है, कंसीव कर जाती है। सबसे बढ़िया मतलब यही सीजन है जी। कोई अगर युवा साथी इसमें आना चाहते हैं, चाहे कोई भी आना चाहता है, तो ये सीजन बढ़िया है। बढ़िया है। लोग बोलते हैं कि सबसे मतलब ये 12 जो महीना होता है, सबसे चुनौती भरा महीना कौन सा होता है एक पशुपालक के लिए? अच्छा महीना की खराब सर? खराब होता है मई जून जुलाई। ऐसा क्या दिक्कत आती है सर किसानों को? गर्मी रहता है, सब जानवर दूध जो करती है 20 प्लस, वो सीधे दूध आपको आ जाएगी, आधा पर आ जाएगी। आधा पर आ जाएगी? आधा पर आ जाएगी। उसको खुराकी देने के लिए पंखा बत्ती जो ऐसी रहेगा, उसमें लागत अधिक लगेगा, प्रॉफिट कम होगा। प्रॉफिट मतलब कम होगा। सर आप अभी इन सब जानवरों को आप क्या फीड दे रहे हैं? सुधा का फीड देते हैं, चोकर देते हैं। कितने दिनों से दे रहे हैं सर सुधा का फीड? जब से हम आए हैं इस लाइन में उसी को सुधा का फीड चला रहे हैं। ऐसा क्या आपको लगता है कि सुधा का फीड स्टार्टिंग से आप दे रहे हैं, कुछ तो बेनिफिट नजर आया होगा? लोकल फीड देने से ये होता है कि गाय बाजापन हो जाती है, उसका टेस्ट आप नहीं कर सकते हैं, कहाँ उसका बन रहा है कहाँ नहीं बन रहा है। सुधा के बिहिया में ब्रांच है। आप बिहिया में गए हैं कभी? हाँ, बिहिया से दाना हम लेकर आते हैं। बिहिया से लेकर आते हैं? डायरेक्ट कंपनी से उठा लेते हैं। तो लोग बोलते हैं कि द्वार पे भी आता है? द्वार पर भी आ जाता है, जैसे आपका चेक करने का हो तो। जैसे हम डिस्ट्रीब्यूटर है। डिस्ट्रीब्यूटर है आप? जी। तो आपको मतलब इस सुधा दाना में बेनिफिट आता है? जी। सुधा वाले में लागत भी कम पड़ता है। कितने का सर एक पैकेट आता है? एक पैकेट वही आ जाता है आपका 1295। 1295? सर बहुत लोग बोलते हैं कि घर पे अगर कोई अगर बछड़ी तैयार किया जाए तो कितना खर्चा आ जाएगा? बछड़ी तैयार करने में सर तो हम तो जोड़े नहीं है। जैसे जानवर उसमें खाता है, जो गाय को देते हैं फीड, वही बछड़ी को भी देते हैं। सेम फीड देते हैं। तो सर लोग बोलते हैं कि लाख रुपया खर्चा आ जाता है। 1 लाख रुपया खर्च आ जाएगा। जैसे हम लोग के जैसे इस बछिया पर ले दिया जाए। कौन बछिया? ये बछिया सर कौन सी नस्ल की है? ये गिरलैंडो क्रॉस है। गिरलैंडो क्रॉस है? हाँ। इस बच्चिया के ये कितने दिन का हो गई सर? ये 5 से 6 महीना का हो रही है। थोड़ा सा उठाइए तो।
ये कौन सी गाय की है? जो बड़ी वाली गाय दिख रही है उसकी बच्चा है? नहीं नहीं, जो सामने ये गाय है इसका बच्चिया है। ये इसकी बच्चा है। हाँ अभी सर ये मिल्किंग में है? हाँ, अभी मिल्किंग में है। अभी कितना दूध करती है ये? अभी दोनों टाइम में उसका पास वही 18 लीटर दूध है। 18 लीटर जी। तो सर इसको तैयार करने में आपको कितना समय, मतलब कितना पैसा खर्च हो जाएगा? इसको तैयार करने में वही मोटा मोटी हमको लग जाएगा 80-85 हजार। 80-85 हजार। तो लोग बोलते हैं कि 80-50 हजार में हम खर्चा करेंगे तो ये जो ब्रीड अपना घर पर जो तैयार होगी या जो कीन के आएगा उसको में दोनों में डेली आसमान का फर्क रहेगा। क्या सर अंतर बताइए कुछ। उसका मतलब है कि जो घर पर इसका रहन सहन जैसे कैसे कह रहे हैं कि गाय खरीद के लाए, सबसे नहीं की, इसको में कोई दिक्कत नहीं है, क्या खाएगी क्या पिएगी सब इसको हम जानकारी है मेरे पास। मेन बात होता है सर कंसीविंग रेट का। कंसीविंग मतलब अगर कोई बछिया आपके फॉर्म पे टाइम से कंसीव नहीं की तो वही दिक्कत होता है। वो कंसीव होने के कोई दिक्कत नहीं रहता है। जैसे आप आधा किलो दाना कम दे, बाकी मिनरल पाउडर आता है जो वो जब 12 महीना चला है। मिनरल मिक्सचर मतलब हर बछिया को भी देना चाहिए? हाँ, बछिया को भी देना चाहिए 10 से 20 ग्राम पर दिन। जैसे कोई मान लीजिए अगर डेयरी सक्सेस बनाना है तो कितने दिन पर बछिया को मतलब कंसीव करा देना चाहिए? जैसे गाय को सर साल में बच्चा दे दी, साल के अंदर बच्चा दे दी, साल के बाद बच्चा दे दी तो आपका कंपनी जैसे डेयरी घाटा में जाने लगेगा। डेयरी घाटा में नहीं जाएगा? जाने लगेगा। साल के बाद देगी तो। साल के बाद जाएगी तो? हाँ, साल के अंदर बच्चा दे देगी तो आपकी डेयरी मुनाफा में रहेगा। तो सर मेन फीड पे ही है, फिर आप अच्छा दीजिएगा तो साल के अंदर बच्चा दे देगा। हाँ, ये 3 वो चीज है, फीडिंग, ब्रीडिंग, मेजरमेंट, तीनों आपका अच्छा रहेगा तो कोई आपका दिक्कत नहीं होगा। तो सर आप ब्रीड पे तो काम कर रहे हैं, आपके घर की कौन कौन सी बच्चियां है जो अभी मतलब आपके यहाँ पे मिल्किंग में है? ये जो हम देख रहे हैं गाय, ये भी है, टोटल है। टोटल अभी आपके घर की है? टोटल तो घर का है। टोटल घर का ही है। तो सर सबसे ज्यादा इस गाय का सबसे हम पहले डिटेल लेते हैं। इस गाय का थोड़ा सा बताइए तो डिटेल अभी क्या है, कितना अभी मिल्किंग में है कि ड्राई हो गई है? थी गाभिन भी है, इसका मोटा मोटी 6 महीना हो गया। 6 महीना हो गया। हाँ, अभी मतलब अभी दूध दोनों टाइम में 10 किलो दे रही है। 10 किलो दे रही है। कितना दिन पर आप छोड़ देते हैं कि मतलब वो तैयार हो जाए अच्छे से, अगले बयान में दूध मतलब पीक पे रहे? 1 से 1.5 महीना। 1.5 महीना, 45 दिन मतलब 15 दिन। तो मेन सर बात आती है जो गाय ज्यादा दूध करती है दूध मतलब अपना कमी नहीं करती है, उसको मतलब क्या किया जाए कि दूध में अपना 7 दिन सूखा खाली भूसा खिलाइए। अच्छा, भूसा और कुटी में मतलब क्या लोग बोलते हैं कि भूसा देने से दूध कम हो जाता है, आपको क्या लगता है? आपको सही बात है, भूसा देने से भूसा जो रहता है पाचन शक्ति उसका पचाने में थोड़ा अधिक समय लगता है। कोई भी पदार्थ पिएगा जो पचाने में अधिक समय लगेगा उससे दूध ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। उस गाय का थोड़ा सा डिटेल लेते हैं सर। इस गाय के बारे में बताइए थोड़ा सा। ये जो गाय ये आपके घर की बच्चिया है? जी, घर के 15 बच्चा दी है। ये अभी दूध दे रही है मिल्किंग? हाँ हाँ, का बच्चा अभी इसका दिया हुआ 6 से 7 दिन हो रहा है। ये कौन सा बच्चा है सर? ये बछड़ा है। बछड़ा है जी। ये कौन सा नस्ल में हो जाएगा सर? ये शंकर नस्ल का बच्चा है। शंकर नस्ल में? हाँ। और ये तो फिजिशियन में है? फिजिशियन शंकर नस्ल है गाय। ये भी शंकर नस्ल है। इसको मतलब हर वातावरण में ढल जाएगी? हाँ, कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो गाय सर दिख रहा है ये चेप जर्सी का क्रॉस है। एचे पर जर्सी क्रॉस है? हाँ। ये अभी दूध दे रही है सर? नहीं, दूध नहीं दे रही है, ये बच्चा देने वाली है 10 से 15 दिन में। 10 से 15 दिन में? हाँ। और ये सब कितना दूध करती है सर? ये तो 25 लीटर करती है दूध। अगर मान लीजिए कोई किसान आना चाहता है, आपके पास कोई गाय बिकाऊ है? ये गाय मान लीजिए अब बेचना चाहते हैं ये इस गाय को? हाँ, दाम मिलेगा तो इसको बेच देंगे। कोई अनुमानतः कीमत बताइए कोई, क्योंकि हमारे पास आप बोलते हैं लोग कि आप गाय जो दिखाइए उसका दाम बता दीजिए। और वही 1 प्लस में देंगे। 1 प्लस में दीजिए। दूसरे बच्चा दोनों टाइम का दूध कितना करती है सर? 25 से 28 लीटर। 25 से 28 लीटर। अभी 15 दिन टाइम है तो देख लीजिए साथियों, ये गाय है। आप अगर इस गाय को पसंद करते हैं तो 1 प्लस कीमत लगेगा। दोनों टाइम का दूध 25 से 28 लीटर करती है। सर ये गाय सबसे आपके फार्म की सबसे खूबसूरत गाय है जी। इस गाय का थोड़ा सा डिटेल बताइए कि ये गिरलैंडो नस्ल है। ये गिरलैंडो नस्ल है? हाँ, ब्राजील में पाई जाती है। ये ब्राजील की प्रजाति है? ब्राजील से पाई जाती है। सर अभी ये ड्राई में है कि मिल्किंग में है? मिल्किंग में है। बच्चा दिया इसका हो गया 4 दिन। ये बछिया है। ये 4 दिन? ये हाँ, बछिया है। ये बछिया है। हाँ। तो सर अभी कितना दूध करती है ये? अभी सर इसको अभी दाना उना नहीं दिया चोकर को। अभी इसको 8 दिन हम लोग जो बच्चा देती है हाँ। तो उसको 8 दिन सूखा दिया जाता है, चोकर या अनाज नहीं दिया जाता है। अभी इसके पास 25 से 30 लीटर दूध तैयार है। तो ये जब पीक पे रहती है तो कितना दूध करती है? वही 40 प्लस। 40 प्लस? सर
ये मतलब आपके फार्म की सबसे खूबसूरत गाय में से एक है। मान लीजिए कोई अगर पसंदीदा शौकिया इंसान आता है तो आप इस गाय को बेच सकते हैं? नहीं, इस गाय को नहीं बेचेंगे? नहीं। मतलब ये आपके कहीं से लाए थे कि घर का ब्रीड घर के ब्रीड है, घर का बच्चिया है। घर का ब्रीड है ये? हाँ। सर बहुत लोग बोलते हैं कि जैसे मान लीजिए अगर कोई गाय बच्चा दी तो कितने दिनों तक मतलब उसको अनाज, चाहे कितने घंटों तक, सबसे पहले कितने घंटों तक पानी उसको नहीं देना चाहिए? जैसे बच्चा दी उसको लगले नमक का पानी पिलाना चाहिए कि झाड़ गिराने में उसको जेल। कैसा पानी सर, गुनगुना पानी या कि ताजा पानी? पानी? गर्मी का दिन है तो ताजा पानी चला कर दे, और जब ठंडा का दिन है तो गुनगुना पानी दे। कितना पानी सर, मतलब आधा 10 लीटर? कम से कम 10 से 15 लीटर। 10 से 15 लीटर। हाँ। आप कितने दिनों बाद मतलब उसको चारा देना चाहिए सर अच्छा से? मतलब हरा चारा तो नहीं देना चाहिए? हरा चारा तो चल सकता है। हरा चारा चल सकता है? हाँ, हरा चारा 3 दिन के बाद तो चल सकता है। और खाना में सर क्या दे उसको? खाना में वही सूखा भूसा दें, चोकर दें। सूखा भूसा, चोकर, मिनरल मिक्सचर। मिनरल मिक्सचर जरूरी है मतलब? हाँ। आपकी मेन बात आती है कि सर जो गाय बच्चा दी कितने दिनों बाद मतलब उसको खीरा का दवाई देना चाहिए? 21 दिन बाद। 21 दिन बाद देना चाहिए? बहुत लोग बोलते हैं कि 1 महीना के बाद देना चाहिए, ऐसा है? नहीं, 21 दिन के बाद। 21 दिन के बाद देना चाहिए? दे देना चाहिए। सर उस बच्चिया को चलते हैं थोड़ा सा। आपके पास कोई गिरलैंडो नस्ल की बच्चिया है जो घर पे भी है? ये बच्चिया सर, वो बच्चिया नहीं थी। अब उसका डिटेल लेंगे सर। ये बच्चिया, ये जर्सी का बच्चा है। ये जर्सी का है? हाँ, जर्सी है। और ये इसका अभी ये गाय जो दिख रही है, ये गाय बच्चा देने वाली है। कितने दिन बच्चा देगी सर? इसका भी टाइम है 10 दिन। 10 दिन? 10 से 15 दिन इसका भी टाइम है, दोनों एक के साथ है। और ये गाय सर? ये बछिया है। ये बछिया है? तीनों बछिया है। तो अभी ये लोग मतलब सीमन ले ली है कि? हाँ, 2 वो ले ली है, वो ले ली है, ये ले लिया है, ये बाकी है। ये बाकी है। तो सर उस गाय का थोड़ा सा उधर जो है भी डिटेल ले लेते हैं थोड़ा सा। तो अभी इस डेयरी फार्म पे भी सारे गायों का हम लोग डिटेल ले लिए। उधर जो गाय है चलिए आपको बताते हैं। तो देख सकते हैं ये इस गाय का सर, तो ये कितने दिन की सर आपके घर की है, ब्रीड है ये भी? जी, फर्स्ट बच्चे भी दिए, फर्स्ट बच्चे भी दिए। ये पहली बयान की है? हाँ। तो इसका दूध सर अभी कितना बताया है? अभी वही 18-17 लीटर दे रही है। 18-17 लीटर? 6 महीना बच्चा दिया हो गया। मतलब कोई भी आपके फार्म पे 18 लीटर से नीचे वाली गाय नहीं है? 18 नहीं, 20 प्लस है टोटल। 20 प्लस? एक खाली यही है तो 14-15 लीटर का है। सीमन भर लिया है। ये सीमन पकड़ लिया है। और इस गाय को सर, इस गाय को थोड़ा सा इस गाय का डिटेल बताइए। इसका भी 6 से 6 महीना बच्चा दिया हो गया। 6 महीना हो गया। ये सीमन ले ली है? हाँ, ना सीमेंट नहीं ली है। सीमन नहीं ली है? हिट में आई थी एक बार, अब फिर दोबारा आएगी तो इसको दिया जाएगा। और ये सर वो बच्चिया है। वो घर की बच्चिया है? हाँ, प्रेगनेंट है। प्रेगनेंट कितने दिन की सर प्रेगनेंट है? वही 2.5 महीना। 2.5 महीना? 2.5 से 3 महीना। तो इधर आ जाइए, थोड़ा सा इधर आ जाइए। सर अभी एक दिन का खर्चा इनका कितना आ रहा है, इन सब पशुओं को खिलाने में सर? सर हम तो जोड़ते नहीं हैं। कोई अनुमान का? अनुमान तो वही दोनों टाइम का आ जाता है 55 से 60 केजी फीड। मतलब अब हम बता रहे हैं कि मान लीजिए 5,000 पैसा कितना खर्चा होता है एक दिन का? एक दिन का वही मान के चलिए 2000। 2000? हाँ। इन सबको खिलाने में 2000? हाँ, 2000। दूध से सर कितना आ रहा है? दूध से तो जोड़े नहीं है सर, तो दूध के हो गया वही जोड़ लीजिए 120 केजी का। 120 केजी का मान के चलिए कि मोटा मोटा 40 का ही मान के चले। हाँ, 40 बढ़ चौकर 40 यानी 5,000 मान के चलिए। हाँ। 5,000 तो आपके अभी पॉकेट में 30,000 मान के चले रोज का आ रहा है? नहीं, उसमें अभी भी हुआ, कुट्टी भी हुआ। तो 2,000 मान के चलिए। 2000 तो फिर हो गया। हाँ, अब कुट्टी का हो गया आपका मोटा मोटी दोनों टाइम का, अगर तो 900 रुपये दे रहा है सब, तो वही मान लीजिए। तो कितना मान के चले साहब, एक दिन में कितना बच रहा है? वही 2000। 2000? तो पॉकेट में आ रहा है कुछ? जी। 50-60 हजार आ रहा है महीने का? जी। आप इससे संतुष्ट हैं? बहुत अच्छा से। सर आप इस डेयरी का जो शेड है जी, इसकी ऊंचाई कितनी है सर? सर इसकी ऊंचाई है 15 फीट। 15 फीट है? जी। अभी ये देख रहे हैं कि नया शेड आप तैयार किए हैं? जी जी, पहले कितने दिन पहले सर ये शेड तैयार हुआ है? ये हो गया आपका लमसम 2 से 2.5 महीने। तो डेयरी की ऊंचाई कितनी होनी चाहिए ताकि पशुओं का आनंद, मतलब कम से कम 15 से 18 फीट होना चाहिए। 15 से 18 फीट? हाँ, 15 से नीचे फीट नहीं। हमारे दर्शकों को कोई ऐसा मोटिवेट करने वाला, मतलब आप इस डेयरी में सेक्टर में इतने लाइन से है, कोई ऐसा काम किए इन गायों के पैसा से जो हमारे दर्शकों को मोटिवेट करे तो बताइए। मतलब कोई बड़ा काम, जैसे घर, जैसे
आप देख रहे हैं कि वो गाड़ी लगी है। गाड़ी हो गया, जमीन हो गया। जमीन भी लिए हैं पैसा से दूर के जी। तो आप इस लाइन से खुश हैं? जी बहुत। हम आने वाले फ्यूचर में क्या देखें, ये डेयरी बड़ा होगा कि आने वाला आप 4 से 5 महीना के बाद आइएगा तो ये भी शेड तैयार हो जाएगा। ये शेड तैयार हो जाएगा इधर पूरी? हाँ, यहाँ जो खाली है यहाँ से लेकर यहाँ तक हो जाएगा 2 से 4 महीना में। 2 से 4 महीने में पूरा हो जाएगा। हाँ, 9 गो यहाँ पर चरण बनेगा। फिर आप आइएगा तब 18 से 25 प्लस गाय लोग 25 प्लस। हाँ, कहे ये बच्चे देगी वो बच्चा देगी, वो 5 बच्चा देने वाली है। तो 5 मेरे पास है। मेरे पास है कि 100% सीमेंट डलवाते हैं। आप सर कितने का सीमेंट डलवाते हैं? वही 600 का। जी। पहले बयान में कितना दूध करती है जो 600 का सीमेंट आता है सर? वही 20 प्लस रहती है। 20 प्लस रहती है। हाँ। हमारे चैनल में आने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। आप ऐसे ही बढ़ते रहिए, हम अगले बार जरूर आएंगे। जी बहुत बहुत शुक्रिया सर। बुल भी तैयार कर रहे हैं? जी। बुल थोड़ा सा दिखा दीजिए, बुल कौन सा है? ये कौन सा नस्ल का है सर बुल? ये शंकर नस्ल है और ये क्रॉस है। इसकी माँ का रिकॉर्ड क्या है सर? इसका माँ का 28 लीटर रिकॉर्ड था। ये अभी इसकी माँ यहाँ पे है? हाँ, वहाँ पर है। वही जो गिरलैंडो नस्ल की है वही? गिरलैंडो के बगल में जो गिरलैंडो के जो बगल में है। हाँ, वो जो बैठी है गाय। जी। इसकी माता जी का रिकॉर्ड 28 लीटर है। जी। तो अपने घर पे ये तैयार हो रहा है? जी, तैयार हो रहा है। 7 महीना का हो गया है। 7 महीना का हो गया है। हाँ। कितने दिन के बाद सर ये सर्विस देने लगते हैं? ये अभी इसका 2 साल पर। 2 साल पर? हाँ, अभी इसको मैं तैयार 15 से 17 महीना बाकी है। 15-17 महीना। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं सर, ऐसे ही आप जीवन में आगे बढ़ते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे चैनल में आने के लिए।